जैसी चमक जिनकी नगर गुरुवर वो आए हैं। गुरु सौभाग्य संग अपने श्री सूरत्न लाए हैं। सन्मति सागर जी का आचार्य गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य श्री 100 न कर सके पल गुरु की सब होए सात द्वी सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कदम के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी मन को, दुखिया मन को रोगी मन को मिलता है आपके चरणों में। हे गुरुदेव आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम आपके
गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव सके बल गुरु के सलोरे साथ जीवनों में गुरु से बड़ा स्वर्ण सागर गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की जय। का भंडार जन जन के हैं देवता मम जीवन आधार, वर्तमान के वीर हो जिन शासन की शान, नमन करूं मैं भक्ति से पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। सांझ सवेरे याद है मुझको वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में, रह रह भटकता था मैं, रह रह भटकता। चारों तरफ से मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हेरे। तुझे खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तुझे खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तुझे खूब दिया। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने। तुमने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तुमने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तुमने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान। इससे पूर्व दो लाइनें गुरुदेव के लिए। इस पक्ष का नहीं हूं कि हम 20 पंथी हैं, 13 पंथी हैं, श्वेतांबर हैं, मूर्ति पूजक हैं। मैं सिर्फ एक पंथ को मानता हूं, वो है आगम पंथ, जैन पंथ। अगर हमारा कोई परिचय है तो सिर्फ जैन है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वही भव पार होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता न
मंत्र नवकार से कोई, जहाँ गुरुवर विराजे हो वही हक पाप कटता है। जहाँ गुरुवर विराजे हो वही हर पाप कटता है। गुरुदेव के चरणों में निवेदन कि कृपया हमको उद्बोधन देंगे और हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो, इसी भावना के साथ। जय बोलो आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति गोपाल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्रीमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोलो आचार्य संत सागर जी महाराज की जय। 25 दिनों का सफर तय कर आज हरिद्वार आ गए और इस 25 दिनों के सफर में आप लोग समझते ही हैं जनवरी का महीना हो और जनवरी के महीने में लोग वहाँ घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं और फिर वहाँ उस जनवरी के माह में दिगंबर संतों का और सड़क पर विहार करना एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे में लोग घर से भी निकलते हैं तो ऐसे दिगंबर साधु पद विहार करते हैं। तो ये भगवान महावीर की शासन का, भगवान महावीर की तपस्या का एक परिचित है। इससे ये पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी की इसी प्रकार की तपस्या तीर्थंकरों ने यहाँ पर संपन्न की। मानो बाबू आज गुरु भक्ति का प्रसंग है और गुरु भक्ति शब्द 2 शब्दों से बना है, गुरु प्लस भक्ति। गुरु तो आपके सामने है और भक्ति आप लोगों के पास है, तो क्या बन गई? गुरु भक्ति। क्योंकि जब भक्तों की जब भक्ति होती है तभी गुरु के चरण उस ओर बढ़ते हैं। क्योंकि एक शब्द आता है भक्त के बस में है भगवान। भगवान को भी आना पड़ता है। जब हम लोग प्रातःकाल की वेला में उठकर जिनालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सांध्य धारा अवश्य पूजन आदि करते हैं। हम तो करीब 700-800 मीटर या जितनी दूरी हो उसको तय कर जाते हैं। तो भगवान भी सिद्धालय से सोचता है, उनके ज्ञान में आता है ये मेरा भक्त इतनी सर्दी में चलकर यहाँ आया है, चलो मैं भी अब क्या करता हूँ 7 राजू चलकर इसको जिनालय में ही प्राप्त करता हूँ। ये सब भक्ति का प्रसंग है। भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवान तक पहुंचने के लिए या एक भाषा में के भगवान बनने के लिए हमारे पास एक अदृश्य रस्सी है, अदृश्य एक शक्ति है, उसका नाम है भक्ति। क्योंकि ये भक्ति किसी को दिखाने से दिखती नहीं है। भक्ति का प्रसंग ऐसा है, जो जीव भक्ति में डूबे उनका बेड़ा पार अवश्य हो गया। क्योंकि यह जीव भक्त से ही भगवान बनता है। जितनी भी आत्माएं सिद्धालय में विराजमान हैं या आगे जो विराजमान होगी वो सबके साथ किसका प्रभाव है? भक्ति का ही प्रभाव। पहले ये जीव भक्त बना, उसके बाद कौन बन गया पता नहीं चला। हमारे भगवान जिनेंद्र ऐसे हैं जो इनकी पूजा करने आता है, इनकी आराधना करने आता है। जो करने आता है ना, उसको भी पता नहीं चलता कि भक्त से भगवान को बन जाता है। ऐसी दिव्य शक्ति हमारे तीर्थंकरों में है। तो महान बाबू
प्रसंग है भगवान के पांचों कल्याण का। किसका है? पांचों कल्याण। और पांचों कल्याणक में और ऐसे भगवान का कल्याणक जो नेमिनाथ स्वामी। कौन से भगवान? नेमिनाथ स्वामी से भी करते हैं। भगवान महावीर स्वामी से पूर्व जो भगवान नेमिनाथ जी हुए, उनके जीवन चरित्र को ऊपर देखें तो बड़ा ही वैराग्यमय जीवन है उनका। और उनके जीवन में भी बहुत प्रकार की चीजें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि एक संपत्ति के लिए भाई ने भाई को वैराग्य दिला दिया। किसने दिला दिया? भाई ने भाई को वैराग्य दिला दिया। एक प्रसंग भगवान ऋषभदेव का आता है, चक्रवर्ती के लिए भाई भाई आपस में युद्ध कर लेते हैं। तो एक प्रसंग ये भी जुड़ता है उन्हीं तीर्थंकरों की परंपरा में कि एक भाई ने दूसरे भाइयों का क्या करा दिया? वैराग्य दिला दिया। क्यों दिला दिया? अरे ये कहीं मुझसे ज्यादा बलवान तो नहीं है, अगर बलवान हुआ तो मैं राजपाट मेरा ले लेगा, तो क्या करो, चलो इनको वैराग्य दिला देते हैं। और वैराग्य दिलाने में निमित्त बनाने के लिए विवाह किया। तो विवाह में भी बारात तो गई, सब कुछ हुआ, पर बारात दरवाजे से ही लौटकर ये सारे कारण आपको इस प्रतिष्ठा महोत्सव में देख। महान बापू बड़ा ही पुण्य का सहयोग है हरिद्वार वासियों का। और हरिद्वार में भी पंचपुरी है ना, पंचपुरी अपन कहेंगे। और इस पंचपुरी में पांचों कल्याण संपन्न हो रहे हैं। ठीक है ना? तो हम उसमें क्या करेंगे? सब लोग भाग लेंगे नहीं लेंगे? लेकिन जब उस पाषाण को भगवान बनाने के लिए हमारे गुरु महाराज दिल्ली से यहाँ तक चलकर आ गए, और हम लोग कहेंगे चंबल के घाट से चलकर गंगा के घाट पर आ गए। चंबल के घाट से गंगा के घाट पर आ गए। वैसे तो ये गंगा पौधे की ओर बहती है, पर हमारे गुरु महाराज को विपरीत दिशा की ओर चलकर आए, ऊपर की ओर चल। क्योंकि नदी के प्रभाव में बहना एक बहुत आसान है, और नदी के उस प्रभाव को चीरते हुए ऊपर की ओर जाना बड़ा ही कठिन काम है। विपरीत परिस्थिति है। एक मुर्दा भी होता है, वो नदी के बहाव में बह जाता है, और बहने के बाद जहां लगता है वहां लग जाता है। और जिंदा आदमी वो होता है जो क्या करता है, उन लहरों को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है। तो महान बाबू हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जब आए हैं तो हम तो ये कहेंगे हमारे गुरु महाराज एक पाषाण को क्या बनाने आए हैं? भगवान बनाने आए। देखिए सोचने वाली बात है, गुरु की महिमा को कहाँ तक हम कहें। गुरु के सानिध्य में आकर पाषाण भी भगवान बन जाता है। एक छोटा सा प्रसंग है। कभी कभी मन में विचार आता है कि आप लोग गुरु महाराज के सानिध्य में आते हैं, और जितने भी गुरु जब अष्टापद की यात्रा के लिए जाते हैं तो आप तत्काल दर्शन करने के लिए आते ही होंगे, और चौमासे भी होते रहते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ, जब से हमने होश संभाला, 45 दिन के बाद जब से हमने जनाले में आना प्रारंभ किया, तो कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र गुरुओं का आशीर्वाद हमको प्रतिदिन मिलता रहा। जीवन में ऐसे हमारे बहुत क्षण थे जिन्हों में हमने गुरुओं का आशीष प्राप्त किया। सहयोग की बात है, हम रोज आते हैं, और वो पाषाण सिर्फ एक बार गुरु सानिध्य में आता है। कितनी बार आता है? एक बार गुरु सानिध्य में आता है, और गुरु सानिध्य में आने के बाद वो पाषाण अपने को इतना समर्पित कर देता है, इतना समर्पित कर देता है, जो गुरु को करना है, जैसा करना है, तो वो कौन बन जाता है? भगवान बन जाता है। और हम
रोज आते हैं, रोज नमस्कार करते हैं, रोज वंदना करते हैं, हम जैसे के वैसे ही करते हैं। इसके पीछे मार्ग कारण क्या? कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, कहीं ना कहीं हमारी साधना में थोड़ी बहुत क्या है, कमी है। जहां पर साधना उत्कृष्टता को पहुंचती है, वहीं पर जीव भक्त से भगवान मिलता है। आप गुरु महाराज को देखिए, जब गुरु महाराज अपनी साधना में रहते हैं, ध्यान करते हैं, और शायद जिन्होंने दिल्ली में दर्शन किए होंगे या गुरु जी की साधना देखी होगी, और जो साधना जो प्रतिमा युग जब गुरु महाराज अपना करते हैं ना, तो प्रतिमा युग का मतलब है प्रतिमा को बैठा दो और गुरु महाराज को बगल में बैठा दो, तो आप पता नहीं लगा सकते कि प्रतिमा क्या है और गुरु महाराज कौन से। बिल्कुल एक काग्रचित होता है, ध्यानस्थ रहते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य आपको मिला है। मैं तो 2 बार यहाँ आ चुका, ठीक है ना। तो मैंने एक महसूस लिया था कि जब भी मैं इस चंबल के घाट से निकलूंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, मैं गुरु के साथ जाऊंगा। मैं गुरु को साथ लेकर नहीं आया, गुरु के साथ में मैं चलकर आया हूँ। तो महान बाबू, ये प्रतिष्ठा महोत्सव हम सफल बनाएंगे बहुत अच्छे से। आप एक बात को समझ लें, अपन जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है ना, कितने कल्याणक होते हैं? 5 होते हैं। पहला कौन सा होता है? गर्भ कल्याणक होता है। और जब गर्भ कल्याणक का दिन देखा जाए तो 10 दिन वो जोड़ लो, और ये कितने दिन मिलते? 4 मतलब 25 हो गया ना, 25 6 दिन, ये 10 दिन, ठीक है। एक घटा दो, गणका निकाल दो, 15 महात्मा रत्नों की वर्षा होती है। क्यों नहीं सकता? 15 दिनों तक उस गौरीपुर नगरी में क्या होती है? रत्नों की वर्षा होती है। तो चिंता मत करो, कल के बाद यहाँ परसों से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ होता है। गणपति कुबेर मैंने अपने देखा, गणपति कुबेर को देखा, अपने सौदर को देखा, मैंने लगा ये भगवान की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बिजी है। समझे ना, सारी व्यवस्था को जुटा दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्य होता है ना इन पात्रों का होता है। जितनी इन पात्रों के अंदर विशुद्धि बनेगी, उतनी ही हमारी प्रतिमा अतिशय गुण प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो अपने पास 15 दिन मिलेंगे अपने को। तो 15 दिनों में कल अपन लंतारापुर पहुंचेंगे, और उसके बाद परसों से 27 तारीख से अपन क्या करेंगे? संध्या काल की वेला में पंच कल्याणक से पूर्व क्या होते हैं? मंगल। क्या होता है? रत्नों की वर्षा। ये नहीं कि वहां से वो 56 करोड़ वर्षा मेरी परसों से वही वर्षा होगी क्या? वर्षा नहीं क्या? ले आएंगे खदाना पूरा है। आप खड़ा कितना लूटने वाले कितने आते हैं, तो आता है खदाना तो पूरा आप लोगों के पास में है, ठीक है ना। तो अपन परसों से भगवान का मंगल गान उत्सव, मतलब पंच कल्याणक का मंगलाचरण हर घर में हर व्यक्ति को भगवान नेमिनाथ स्वामी का मंगल गान करना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। हम एक एक दिन को एक महा समझे। क्या समझे? एक एक दिन को एक महा समझे। आज मैं सुबह जब ज्वालापुर में था, उस समय मेरा मौन था, तो मैं भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र की कुछ माता जी ने प्रिंट करा, उसमें प्रूफ रीडिंग कर रहा था मैं उस समय। तो उस समय सहयोग से भगवान के जन्म कल्याण का प्रसंग चल रहा था उसमें, और जन्म कल्याण का जब प्रसंग मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे इतना आनंद आया, मन में यही ख्याल आया कि उस समय शायद हम लोग अगर होते, और उस समय अगर होते अपने परिणामों की विशुद्धि को बना लेते, तो शायद आज इस पंचम काल में हमारा जन्म नहीं होता, या हम निर्वाण को प्राप्त कर गए होते, या फिर निर्वाण की मार्ग कहीं विदेश क्षेत्र आदि में होते, भगवान की देशना को सुन रहे होते।
महान बाबू इस पंचम काल में जन्म हुआ हम लोगों का, मानते हैं तीर्थंकर नहीं है, पर तीर्थंकर की देशना आज भी हमारे पास में है। तो महान बाबू जितना मिला उतना प्राप्त करें। तो हम भगवान महावीर स्वामी के जनाले में जो नेमिनाथ स्वामी का क्या हो रहा है, पंचकरण हो रहा है, तो हम क्या करें, इस पूरे हरिद्वार को क्या बना दें अपन, सौरीपुर नदी बना दें। क्या बना दें, सौरीपुर नदी बना दें। इस प्रकार सौरीपुर नदी का शौर्य पूरे तीनों लोगों में विद्यमान हो रहा था। लेकिन अयोध्या में राम प्रतिष्ठा हुई थी ना, रामलला आए थे ना, सभी ने देखे थे, देखे ना। तो पूरा का पूरा भारत छोड़ो, पूरा का पूरा दुनिया, पूरा भारत क्षेत्र कहें अपन, देश विदेश में चारों ओर माते की चर्चा थी कि 22 तारीख को क्या है, राम प्रतिष्ठा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, राम लला आ रहे हैं। तो हम भी अब क्या करें, 15 दिनों में ऐसा अपन गुजरमान कम से कम पूरे अपन भारत में तो नहीं, कम से कम पूरे हरिद्वार में एक बार लोगों तक, कानों तक, पंचपुरी में बात पहुंचा दें कि हमारे यहाँ पर कौन भगवान नेमिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रही है। तो हर घर में क्या होना चाहिए, मंगल गानोत्सव होना चाहिए। उसकी व्यवस्था हम लोग बैठेंगे कल, उसके बाद पूरी विस्तृत सूचना आप लोगों को दे दी जाए। पर ये बात है कि परसों से प्रारंभ अवश्य होगा, फिर 15 दिन पूरे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो अपन चले भगवान की आराधना। तो मैं एक छोटा सा आपको भजन सुनाता हूँ और सब लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे, क्या वो मतलब मंगलाचरण है, भगवान की प्रार्थना है। और इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, इंस्ट्रूमेंट है। एक बार आप इंस्ट्रूमेंट वाले में थोड़ा सा समझ के बोलना, ठीक है ना। सब बोलेंगे क्या, संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, ठीक है ना। तो दुख का निवारण कैसे होता है, तो कहा, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहाँ सुखी, सबके दुखों की तू है दवा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन में सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन में सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन में सुख बरसा। चुन काटे नम्रत के, धारी अमन के फूले मेरा, बरसा दाता। चुन काटे नम्रत के, धारी अमन के फूले मेरा। परमात्मा से कहना है, देखिए भगवान का जो पंच कल्याण की क्या शिक्षा देता है, और जो भगवान का जब जन्म गर्भ आदि कल्याण हुई होंगे तो आपस में कैसा माहौल रहा होगा। तो परमात्मा से कहना है क्या, राग द्वेष को मिटा तू सकल जहान से, राग द्वेष को मिटा तू सकल जहान से। आपका सुमरन करे मिल के सारे प्यार से, आपका सुमरन करे मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा,
मानव होना जुदा आंगनी आंगनी सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगनी आंगनी सुख बरसा चुन चुन काटे नफरते के तारे अवन के पूरे खेला भगवान की चल करके हम आ गए यहाँ हरिद्वार में, और यहाँ क्या होना है? पंच कल्याणक। पाषाण से भगवान बनाने के लिए गुरुदेव यहाँ आए हैं। तो हमारा फर्ज क्या है? क्या फर्ज है बताओ? हर प्रोग्राम में हर व्यक्ति को अपने साथ में 5-5 व्यक्ति जरूर लेके आना है। जय हो, जय हो। कम से कम 5 तो कम से कम लेके आना है। अगर यहाँ 50 बैठे हैं तो 250 तो कम से कम हो ही जाएंगे। तो हमारा फर्ज ये है कि हम उस प्रक्रिया को देखें, पूरा आनंद उठाएं और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। पंच कल्याणक रोज रोज नहीं होते, शायद 10-20 साल 50 साल बाद नंबर कभी आएगा, अगर हमारा सौभाग्य रहा तो आप सब लोगों को यहाँ पर आना है। और डेली हरिद्वार मंदिर में शाम के समय कितना कोई माल लूट सकता है? गुरुदेव तो लुटाने आए हैं। कितनी अनुकंपा, कितना आशीष, मतलब हमारे से देख रही है कि 18 से 18 किलोमीटर बगैर आहार को जाता है। जय गुरुवर ज्ञान उजागर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। श्री राकेश के राज दुलारे मनुष्य के जाए, श्री राकेश के राज दुलारे मनुष्य के जाए। सौभाग्य सागर गुरु आपके, सौभाग्य सागर गुरु आपके, माते जय सबकी बिगड़ी बनाने वाले, पार लगाने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर दया का सागर, दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, क्षमा का सागर भर दो गुरुवर। तीनों के नाथ सहारे, भव भव के तारनहारे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। हाथ कमंडल बगल में पीछे बीच दिगंबर धारा, हाथ कमंडल बगल में पीछे बीच दिगंबर धारा। तप संयम का लेके सहारा, तप संयम का लेके सहारा, हम सब उतारे तेरी आरती। अब सागर में भटक रही है आज हमारी नैया, अब सागर में भटक रही है आज हमारी नैया। इस नैया को पार लगा दो, इस नैया को पार लगा दो। तुम हो पार लगैया गुरुवर, तुम हो करुणा के सागर, भक्ति में तेरी आकर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब